औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का जो 7th यूनिट शुरू करने वाले हैं। 7.1 आज हम करने वाले हैं। 7.1 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी कुछ डिमांड इस तरह है कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लान ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। उन्हें कहा है कि इसमें देखो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास एक पार्ट दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है। उन्हें कहा कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमारा एक्स वाई प्लान के ऊपर किस जगह पे इसकी लोकेशन है, तो लोकेशन हमने बता दी है। ठीक है, अब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये है कि एक्स जो है जीरो से बड़ा है। अगर जो जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 5 6 +1 +2 +3 +4 इस तरह है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्लान में अगर देखें ये x जो है इस तरफ से ये मतलब कि पॉजिटिव है, इस तरफ से नेगेटिव है। तो अब देखो न सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बल्कि ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन हो गई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मतलब एक्स वाई प्लान का हमारा जो है ये राइट हाफ बनता है। ठीक है, प्लान का राइट हाफ, यहां लिख लेंगे राइट हाफ ऑफ प्लान। ये राइट हाफ प्लान, इसकी जो है ना लोकेशन मतलब राइट हाफ प्लान बनती है ये वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा जी, एक्स भी जीरो से बड़ा है और वाई भी जीरो से बड़ा है, यानी देखो एक्स भी जीरो से बड़ा है, वाई भी जीरो से बड़ा है। अब ये निशानदेही कर रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी जीरो से बड़ा हो और वाई भी जीरो से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव हो, तो वो फर्स्ट है। ठीक है, एक्स जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यानी जीरो से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी +1 +2 +3, और वाई भी इसी तरह पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे इसकी लोकेशन जो है, यहां लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला फर्स्ट रुबा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, अच्छा भी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कैसे लोकेशन है। जब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो देखो कि वो वाई क्वाड्रेंट के ऊपर होता है, वाई एक्सेस के ऊपर होता है। ठीक है, और एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वाई अगर जीरो हो तो वो एक्स एक्सेस पे के ऊपर होगा। ठीक है, एक्स एक्सेस के ऊपर वाई जीरो होता है और वाई एक्सेस के ऊपर क्या होता है, एक्स जीरो होता है। तो हम यहां लिख लेंगे इसकी लोकेशन जो है, यहां पे लिख लेंगे वाई एक्सेस, वाई एक्सेस इसकी लोकेशन है। ठीक है, और फोर्थ है बेटा, फोर्थ हमारे पास है, अच्छा फोर्थ है हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो आ गया है। अब जब y इज इक्वल टू जीरो है तो मैंने बताया है कि x एक्सेस के ऊपर y जो है जीरो होता है और y एक्सेस के ऊपर x जीरो होता है। तो यहां पे लिख लेंगे x एक्सेस, x एक्सेस इसकी लोकेशन है। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड y इज लेस देन जीरो। ठीक, ग्रेटर देन जीरो या आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि x जीरो से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, इधर y जो है लेस देन जीरो, y जो है नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव से मुराद -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x तो पॉजिटिव हो और लेकिन y नेगेटिव हो, तो ये बनता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो हम यहां लिख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट इसकी लोकेशन बनती है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा किया हमने, 5। 5 के बाद है हमारे पास 6। अच्छा, y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, यहां 6 है, y इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये कहां पे है,
देखो ये जीरो वाली जगह ये है, जहाँ पे इस जगह के ऊपर y भी जीरो होता है, x भी जीरो होता है, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन को उर्दू में क्या कहते हैं, मुब्दा कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओरिजिन, इसकी जो लोकेशन है ओरिजिन है। ठीक है, उर्दू में बेशक इसको मुब्दा कहते हैं, मुब्दा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7, x इज इक्वल टू वाई। अब देखो x इज इक्वल टू वाई कहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये हमारा जो प्लान है ना, देखो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, ये 1 और 2 और ये 3 है। ठीक है, ये है -1 -2 -3, ऐसे 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा, अब एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट करे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को, जब बाइसेक्ट करती है लाइन, तो उसमें क्या हो जाता है, एक्स भी और वाई भी आपस में ये इक्वल हो जाते हैं। वो कैसे इक्वल हो जाते हैं, देखो यहाँ पे हम 1 को यहाँ मिलाते हैं। ठीक है, 1 को इधर जब मिलाते हैं तो ये बाइसेक्ट मैंने सही, यानी बाइसेक्ट अगर हम इसको सही करवाएं तो ये देखो, हाँ बाइसेक्ट मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ इधर कर ले तो देखो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1, जब यहाँ मिला है तो देखो इधर बिल्कुल आपस में ये थोड़ा सा हमने वक्फा अगर सही रखें तो ऐसे हो जाता है, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1। यानी एक ऐसी लाइन जो फर्स्ट एंड थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसको अगर बाइसेक्ट करे तो वहां पे फिर क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे a line bisecting the first and third quadrant। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ देख x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है आर इक्वल टू 3, यानी ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो 3 के बराबर है या 3 से छोटे हैं, ग्रेटर है। ठीक है, वो मतलब पॉजिटिव है। तो हम यहाँ लिख लेंगे दी सेट ऑफ पॉइंट्स laying on x एक्सिस, या हम लिख लेते हैं राइट साइड ऑफ द प्लान। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा 9 y इज ग्रेटर देन 0। अब y इज ग्रेटर देन 0 अगर हो तो यूं समझो कि ये जो हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर है, 0 से बड़ा है ओरिजिन से, यानी राइट हाफ, बल्कि इसका जो अबव वाला जो मतलब ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको लफ्जों में लिखें तो लफ्ज ए सेट ऑफ पॉइंट लेइंग ऑन अबव y एक्सिस। ठीक है, यहां लिख लेंगे सेट ऑफ। ठीक है, तो ये मतलब कि y इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसको अगर लफ्जों में लिखें, ग्रेटर देन 0 है तो ये मतलब हमारा जो ओरिजिन है इसके ऊपर है, तो हम यहां लिख लेंगे सेट ऑफ पॉइंट लेइंग अबव y एक्सिस, ये आ जाएगा। और इसके बाद 10 है 10। ठीक है, x and y have opposite sign। साइंस, इनकी अपोजिट साइंस कहां कहां पे है? अब देखो अपोजिट साइन जो है इसकी सेकंड और फोर्थ में है। देखो यहाँ पे x प्लस का, इधर x माइनस का सेकंड में, और इधर x प्लस का, इधर y प्लस का और इधर y माइनस का। तो ये मतलब सेकंड और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें जो साइंस होती हैं x और y की, वो मतलब के अपोजिट होती हैं। ठीक है,
तो इसका लिखेंगे क्या, इसका लिख लेते हैं हम these set of points अच्छा, इसका लिखेंगे क्या, यहां लिख लेंगे these set of points laying second and fourth quadrant, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी इधर और इधर। तो इधर यानी सेकंड में और फोर्थ में जो मतलब एक्स और वाई की जो साइंस होती हैं वो अपोजिट होती हैं, ठीक है। एक्स सेकंड में माइनस का और फोर्थ में प्लस का, और सेकंड में वाई प्लस का और फोर्थ में वाई माइनस का। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।